दिल्ली में एनडीए की 18 जुलाई को बैठक होने जा रही है और विपक्षी दलों की बैठक भी बेंगलुरु में 18 जुलाई को है। ऐसे तो आज से ही बैठक शुरू हो जाएगी। 2 दिनों की विपक्षी दलों की बैठक है और दोनों बैठकों पर नज़र है पूरे देश की। एनडीए की बैठक में बिहार से भी कई दल जा रहे हैं, जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी हम के भी लोग रहेंगे। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन हैं, वो भी जा रहे हैं, हमारे साथ हैं। संतोष जी, जो बैठक हो रही है, क्या तैयारी है आप लोग की तरफ से? देखिए, तैयारी क्या करना है, बैठक में जाना है और माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। जो मंत्र मिलेगा वहाँ से और उसको हम लोग को धरातल पर लाना है, सब मिल करके लड़ाई लड़नी है और लोगों के कल्याणार्थ जो भी योजनाएं हैं, जो भी हमने पार्टी के रूप में सोचा है, उसको पूरा करना है। इसी के लिए हम लोग एनडीए में शामिल हुए हैं और हम तो पहली बैठक है जी निश्चित तौर पर इस पार्ट में पहली बैठक है। हम लोग रहेंगे, हमारे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी रहेंगे, हम रहेंगे और जाकर के बात होती है किस तरह। पहले तो आज जो बैठकें, कल जो बैठक होगी उसमें ये होगा कि हम लोग कैसे चलेंगे, क्या हम लोग की रणनीति होती है और एक औपचारिकता होगी पूरी जो कर ली जाएगी कि सब एनडीए के पार्ट हो गए। क्योंकि हम लोग ने अपने तरफ से, हम बिहार में तो हम पहली पार्टी इस तरह है कि हमने बोला, खुल के बोला कि हम एनडीए के साथ चलेंगे। बाकी और लोगों से, जैसे चिराग जी से सबसे बातें हो रही थी, लेकिन चिराग जी आज तक नहीं बोले हैं कि हाँ हम एनडीए के पार्ट हैं। लेकिन 18 को तो औपचारिकता वो पूरी कर ली जाएगी, तो इससे एक मैसेज क्लियर हो जाएगा ग्राउंड स्तर पर कि हम लोग एनडीए के पार्ट हो गए और हम लोग भी खुल के बोल सकेंगे। तो ये बातें होंगी, उसके बाद फिर सीटों पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग को लेकर लगता है इस बार बैठक चर्चा होगी, आप लोगों की डिमांड होगी कुछ? सीट से हमको नहीं लगता है कि इस बैठक में कोई डिमांड रखे जाएंगे। इस बैठक में जो होगा उसमें होगा कि सबका परिचय होगा, एनडीए का कुनवा बढ़ेगा और सब अपनी अपनी बातें रखेंगे। लेकिन सीट पर ये नहीं होगा। सीट पर तो चर्चाएं 1 to 1 होती है और सीट पर कोई ओपन में नहीं होता। बाद में फिर सब एक साथ बैठ आप लोगों की कर, डिमांड भी तो कुछ होगी। देखिए डिमांड जो भी है, जब समय आएगा और सही जगह पर हम लोग डिमांड जरूर रखेंगे। क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से आ रहा था कि 6 सीट हमको चाहिए, राज्यसभा की सीट चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी हो रहा है कि कुछ डिमांड उनकी तरफ से हो रही है। देखिए, सबके डिमांड्स होते हैं और हम तो कहीं भी रहते हैं तो खुले मन से रहते हैं और बहुत ज़्यादा अथी नहीं करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं का भी सम्मान बना रहे। और जहाँ तक चिराग जी का संबंध है, हमको नहीं लगा कि चिराग जी ने कभी बोला है कि हमको इतना सीट चाहिए। उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनके नेता बोल रहे हैं, ठीक है, वो उनका अपना तरीका है। लेकिन ये सब बातें तय की जाती है और ये सब बातें नेताओं के बीच में होती है। चिराग पासवान जी के निश्चित तौर पर जब बातें हो रही है तो कुछ तय हुआ होगा। लेकिन हम लोग के जहाँ तक बात है, हम लोग कल के बाद फिर बात होंगी, कुछ दिन के बाद बातें होंगी और तय हो जाएगा। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश सहनी को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि लगातार हो रहा था कि एनडीए में आएंगे। तो क्या लग रहा है, कुछ आप लोग को भी जानकारी में है? नहीं, देखिए हमारी ऐसी जानकारी नहीं है मुकेश सहनी जी के बारे में। मुकेश सहनी जी का क्या सोच है और भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, तो दोनों का आपस परस्पर उनका अपना ये सब विषय है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि मुकेश सहनी जी भी आए इस एनडीए परिवार में और आकर के जब बड़ा काम करना है, कोई अच्छा लोगों, जैसे आप जिन लोगों के एडवोकेसी करते हैं, मान लीजिए आपका अति पिछड़ा समाज जो भी आप हैं और उनको जो हक दिलाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ कर के ही लड़ाई लड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं करें कि ये लड़ाई आपकी अधूरी रह जाए। हम तो यही कहेंगे माननीय मुकेश सहनी जी को। और हम लोग आशान्वित हैं कि वो भी इस घटक दल में आएंगे। 2024 में कोई लगता है मुकाबला है विपक्ष से नरेंद्र मोदी का? देखिए, अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई ऐसा नज़र आ जाए तो भाई हम लोग सोचेंगे। लेकिन अभी तो एकदम क्लियर है, नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई है ही नहीं। लोग तो चेहरे की तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं। 18 दल, 20 दल, 24 दल, हाँ, ज़बरदस्ती दलों को बुलाया जा रहा है। तो कोई दल एक दिन आता है, भाग जाता है, फिर नए दल जुड़ते हैं। तो ये जो खेल है इन लोगों का, नुक्ताचीनी का, जो एक प्रतियोगिता कर रहे हैं लीडर चुनने का, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष खड़ा हो, तो अभी तक इन लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाए किसके सहारे लड़ेंगे। कोई कहता है कि 24 के चुनाव के बाद डिसीजन होगा। तो ये सब कहीं पर कुछ नहीं है। ये उन लोग के अंदर जो असमंजस है, जनता के बीच में परसेप्शंस जा रहा है, ये परसेप्शन उनके लिए घातक हो। अजीत पवार जी के बारे में बोल रहे हैं कि वहाँ तो सरकार में भी वो शामिल हो गए हैं, मनचाहा सबको मंत्रालय भी मिल गया। आप सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि उनकी
शरद पवार जी की बेटी सुप्रिया सुले जी हैं, उन मंत्री बनने जा रही हैं केंद्र में, जैसा कि खबरें आ रही। जब ऐसी बातें हैं तो आप समझ लीजिए कि सारा मामला गड़बड़ है। देखिए, संतोष सुमन है कल की बैठक में, जो एनडीए की बैठक होने वाली है दिल्ली में, उसमें जा रहे हैं। जीतनराम मांझी भी बैठक में जाएंगे और इनका साफ कहना है कि 2024 में नरेंद्र मोदी का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।